सर ये पंचायत धड़ा भी का मसला है। 5 साल गुजर चुके हैं। 40 FC 50 FC वगैरह का पैसा आया, हड़प हुआ, पंचों ने खाया, सरपंचों ने खाया, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। खास करके 4 वार्डों से बेइंसाफ़ी हुई है, बहुत बेइंसाफ़ी। वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 बहुत बेइंसाफ़ी हुई। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, खाली सरपंच के वार्ड में हम बहुत काम देखते हैं। आज भी वहाँ टायर वर्क लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, पोल लगे हैं, तार लगी है, मगर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई। अगर हमें 5 साल में 15 लाख रुपए हमें बजट आती थी एक वार्ड में, 15 लाख में से 3-4 लाख हमें यूज़ हुए हैं। बाकी पैसे के हमें कोई पता नहीं, पंच ने खाया या सरपंच ने खाया, किसने खाया वो हमें पता नहीं। पंच साहब हमने साथ में लाया है, इसका जवाब खुद पंच देगा भाई 15 लाख रुपए किसने खाया। सरपंच ने खाया। घोटाले बहुत हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, खास करके BDO साहब से, DC साहब से, SED साहब से, तो गुजारिश हमारी यही रही, इस पे फिलफोर एक एक्शन होना चाहिए, पूरा प्रूफ मिलना चाहिए। 2 सस्पेंड पहले भी हुए थे। ये वो धड़ा ए का मसला था, ये भी के हालात है। इनने 12 लाख की बिल्डिंग रखी थी कैप्स में, कोई बिल्डिंग सबूत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कैपेक्स में 12 लाख की पहले बिल्डिंग रखी थी, कोई बिल्डिंग नहीं बनी, वहाँ पे कुछ नहीं बना। हम चाहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी ना अच्छी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, भाई पैसा कहाँ गया, किसने खाया। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, ग्राउंड तो ज़ीरो है सर। इस मसले पे हम आई, कल बात चली पोलों पे। जब 5 पोल आए सर, हमने लाइनमैन साहब से पूछा, JE साहब से बोलो 5 पोल क्यों आए, तो उन्होंने बोला हमें पता नहीं। हमने JE साहब से रब्ता किया, JE साहब ने बोला कि 80,000 रुपये टोटल है, 5 पोल आए आपके, आप इधर उधर ढूंढो कहीं घरों में तार तूर। तो इस पोल की सर तो हमें तो खुद पता लगा जब हमने JE साहब से रब्ता किया, भाई पैसा कितना मिला 5 पोलों के लिए, उसने बोला 80,000। हमें 200 मीटर तार और 5 पोल। तो हमने सरपंच साहब से रब्ता किया। सरपंच साहब का कहना है मेरे साथ उसने कहा, सरपंच साहब ने ऐसी बात 1.5 लाख पोलों के लिए मैंने दिया और 1.5 लाख ट्रांसफार्मर के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से इतनी अपील करते हैं, खास करके हमें ज़्यादा भरोसा है DC साहब नए आए चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। DC साहब इस पे इंक्वायरी लीजिए जल्द से जल्द। पंचों के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए और सरपंच के खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, ये कहाँ गया? ग्राउंड पे क्यों नहीं है? ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हुसैन पंच वार्ड नंबर 7 धड़ा भी। मसला ऐसा हुआ कि हमने एक इजलास में जो कैपेक्स की बजट आती है उसमें हमने एक टाइल वर्क रखा था। उसका अमाउंट हमने रखा था 2.5 लाख रुपया। जो पंचायत का एक इजलास होता है जिसमें एक GRS भी होता है, सरपंच भी होते हैं, वार्ड पंच भी होते हैं 7, और एक डिपार्टमेंट भी होते हैं हमारे पास 22 उस टाइम। उनके सामने रखा गया था इजलास, उस पर सबके साइन थे, कम से कम 400 लोगों के साइन थे। उसके बाद अगस्त में मुझे पता चलता है जब प्लान अप्रूव आया, हमारी ये काम आई नहीं, उसमें टाइल वर्क हमारा आया नहीं। तो हमने चेक किया कि भाई सरपंच साहब से हमने दरियाफत किया, उसको फ़ोन किया हमने, भाई टाइल वर्क हमारा कहाँ गया? सरपंच साहब का कहना है कि इसको हमने कोरिजेंडम कर लिया। भाई कैसे किया आपने कोरिजेंडम? अगर वार्ड पंच से भी नहीं पूछा, वार्ड के लोगों से पूछा, बोलता है नहीं। मैंने कहा फिर आपने कैसे किया? अगर 3 टायर रूल एक्ट है उसके मुताबिक आप कोरिजेंडम नहीं कर सकते हो वार्ड पंच के बिना या वार्ड के लोगों के बिना। तो उनने कोरिजेंडम कर दिया। मैंने बोला फिर ये पैसा आप कहाँ गया? बोलता हमने एक ट्रांसफार्मर दिया आपके वार्ड के लिए और दी पोल और तार। कल हम दरियाफत करते हैं, ट्रांसफार्मर डिपार्टमेंट ने दिया है। जो प्लान है उसकी कॉपी भी मेरे पास है, इधर मोबाइल में फ़ोटो पड़ा हुआ है, उसमें 80,000 दिखा रहे हैं हमें कि 80,000 दिए हैं जी सरपंच ने उसके लिए, बाकी पैसा कहाँ गया? तो फिर एक हमने 14 FC में एक CFC बिल्डिंग रखी थी हमने, जिसके 12 लाख जिसका अमाउंट हमने रखा था, वो भी वार्ड ग्राम सभा में हुई थी, जो एक इजलास होता है उसमें हुई थी। उसके बाद हमें उसका पता नहीं कैसे किया कोरिजेंडम, सरपंच ने कोरिजेंडम करके उसके बाद सरपंच से मैंने पूछा भाई ये पैसा कहाँ गया? बोलता है सब वार्डों के लिए मैंने 1-1 लाख रुपये की काम रखी। मैंने कहा हमारे वार्ड में क्या रखा है? बोलता है आपके वार्ड में एक पांड रिपेयर 1 लाख रुपया रखा है। फिर कल की बात है, कल की परसों की डेट में मैंने फिर से दरियाफत किया। मैंने कहा सरपंच साहब हमारा 1 लाख कहाँ गया? बोलता है वो जी बैक टू विलेज की जो कामें हुई थी यहाँ पे, वो 14 FC की रिलीज़ जो आई थी, तो उसी में वो पैसा काटा गया। क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बैक टू विलेज हमारे पंचायतों में होते हैं, मोदी साहब ने ये स्कीम लॉन्च की है कि भाई बैक टू विलेज में जो बड़े काम होंगे वो होंगे, तो क्या वो 14 FC का पैसा लेंगे काट के? इससे पहले भी, आज से पहले भी हमने सुधरने का टाइम उसको दिया था कि आप सुधर जाओ,
जब एक ज्वालामुखी भर के आता है ना, फिर वो फट जाता है, आखिर में फट जाता है। जब ये भर के आ गया ना, अब तो ये तोड़ना था ही। मैंने एक दिन, मैं पिछली बार भी आया था, 2-3 बार मैं आया था कि मैं इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करूं, मगर उस टाइम मेरे वार्ड के लोग नहीं आते थे साथ में। वार्ड के लोग बोलते थे नहीं जी आप झूठ बोलते हो। कल इन्होंने खुद ही दरियाफ़त किया। कल जब इनको सच्चाई का पता चला तो आज ये मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने के लिए आए। चलो भाई, हम 3-4 बार हम आए हुए हैं, डीसी साहब से मार्क करवा के, एसईडी साहब से एप्लीकेशन मार्क करवा के, बीडीओ साहब के पास दिए, मगर इंक्वायरी कोई नहीं हुई। बीडीओ साहब ऐसे आश्वासन वहाँ दे डालते हैं, हम बस आपके काम हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आज डीसी साहब नए आए हैं, हम इसलिए आए थे कि डीसी साहब नए आए हैं, ये तुरंत इसका एक्शन करेंगे। बिल्कुल करवा पाएगा, अगर डीसी साहब इस पर एक्शन करेंगे बिल्कुल हो जाएगी करप्शन की। बिल्कुल जितनी भी हमारे वार्ड में काम हुआ है पैसा, वो बिल्कुल दिला सकते हैं डीसी साहब, क्यों नहीं दिला सकते हैं। अगर वो एक टीम भेजें स्पेशल, सरपंच के वार्ड में भी काम चाक किया जाए, हमारे वार्डों में भी काम चाक किया जाए, बार बार थोड़ी एक वार्ड को देना। आज भी सरपंच के वार्ड में 2-3 कामें हैं कैपेक्स में, क्या हमारे वार्ड में 1-1.5 लाख का काम है बस। देखिए सर, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। अगर पेंचेस पे इल्ज़ाम लगते हैं, भाई पेंच जो भी पेंच हैं जो करप्शन में फंसे हुए हैं इस वक्त, सब लोग कहते हैं कि पेंचू ने खाया जी, पेंचू ने खाया जी। जो पेंच सच्चाई, जिस पेंच में सच्चाई होगी वो सामने आएगा, वो डरेगा नहीं। देखो मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं सामने आया हूँ, मीडिया के सामने आया हूँ, डीसी साहब के सामने जाऊँगा, एसईडी साहब के सामने जाऊँगा, सब के सामने जाऊँगा। जहाँ भी बोलेंगे, गवर्नर इंतज़ामिया के सामने बोलेंगे जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। इन लोगों के साथ, इन गरीब लोगों का हक दबाया जाता है, वो खाली एक वार्ड में दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, बाकी वार्डों को नज़रअंदाज किया जाता है। पहली बार जब हमें प्लान आया, मैंने जो हमारी बीडीसी मैडम है उनसे भी दरियाफ़त किया। ये बोलने लगे कि आपका वार्ड जी छोटा है, आपको 2 लाख का आएगा बजट। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 लाख का आ गया। दूसरी बार जो प्लान आया उसमें कैपेक्स वो सीएफसी बिल्डिंग रखी। मैंने कहा चलो जी, सब पंचों ने कहा सीएफसी बिल्डिंग में भी इसमें। तीसरी बार प्लान आया तो इसमें रखे थे अब टाइल वर्क। टाइल वर्क हमारा है ही नहीं कहीं। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे टाइल वर्क को ज़िंदा करें डीसी साहब। डीसी साहब इस पर जल्द ब जल्द इंक्वायरी करेंगे।